अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। एक बार फिर से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद सबको। माशाल्लाह से आधे से ज़्यादा रमज़ान गुजर चुका है। सेकंड अशरा भी ख़त्म होने पर है और थर्ड अशरा स्टार्ट होने वाला है। आई होप कि आप सबके रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। मेरे भी रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, लेकिन बस काम के अतबार से मेरे रोज़े और रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं ये मैं आप लोगों को इसी व्लॉग में बताऊंगी। मेरे इतना टफ़ मेरा स्केड्यूल हो गया है कि बस मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फूट फूट के रहूं। काम की रूटीन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बर्तन बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब काम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। हालांकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं रमज़ान में रोज़े की हालत में कम से कम पोछा लगाऊंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा कुकिंग, इतने ज़्यादा काम हो रहा है और वाइट टाइल्स हैं। एक दिन पोछा लगाओ और एक दिन स्किप करके फिर नेक्स्ट डे बिल्कुल साफ़ क्लियर सब कुछ नज़र आ रहा होता है कि कब कहाँ कौन सी क्या चीज़ गिरी है और स्टेन नज़र आ रहे होते हैं टाइल्स के ऊपर। तो हर एक दिन के बाद ना एक दिन स्किप करके हर एक दिन के बाद मुझे पोछा जो है वो लगाना पड़ रहा है। हबीबी या मोहम्मद। असल में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड को रमज़ान में इफ्तारी में रोज़ाना सब कुछ चाहिए होता है। अच्छा, पहले आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर लूँ कि ये देखें मेरे घर की जो प्लेट नीचे शॉपकीपर्स के लिए जाती है वो किस तरीके से जाती है और यहाँ पर इस तरीके से ये टेबल चेयर्स लगती हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नसीबत से बचाए, मैं शो ऑफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं बस सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मेरे घर की प्लेट इस टेबल पर पहुँचती है, जो कि मुझे बेइंतहा खुशी होती है देखकर। तो इसलिए बस मैंने सोचा था कि बिकॉज़ यू आर माई यूट्यूब फैमिली, तो मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। मोहम्मद। और जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन स्टिक्स। वैसे तो मेरा व्लॉग अपलोड करने का बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने का मूड नहीं था, लेकिन चिकन स्टिक्स की वजह से मैंने व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। बट आई हैव नो एनी वर्ड, आई कांट एक्सप्लेन यू, आई कांट टेल यू कि ये चिकन स्टिक्स कैसी बनी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़रबद से बचाए, अल्लाह मुझे गुरूर और तकब्बुर से बचाए कि चिकन स्टिक्स माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब और बहुत ही गज़ब की बनी थी। तो जी सबसे पहले मैंने इसमें चिकन में डाला था सिरका, फिर मैंने डाला था नमक, पिसी लाल मिर्च, चिकन टिक्का मसाला और फिर मैंने इसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट। बस ये इंग्रेडिएंट मैंने इसके अंदर डालकर बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, पहले मेरा इरादा था कि मैं आलू को हाफ़ बॉयल करके फिर इसको स्क्वायर शेप में कटिंग करके इसमें मैरिनेशन करूँगी, लेकिन बस फिर मेरे जहन में अचानक से आया ख़याल कि जिस तरीके से हम आलू को फ्रेंच फ्राइज़ के लिए जितना मोटा कटिंग करते हैं उतनी मोटी कटिंग करके स्क्वायर शेप में और चिकन के साथ ही 4-5 घंटे के लिए मैरिनेशन करके छोड़ देती हूँ, तो सिरका और लहसुन अदरक से आलू में भी अच्छी सी सॉफ्टनेस आ जाएगी। मोहम्मद और यहाँ पर फ्राई करने से 1 घंटा पहले मैंने प्याज और शिमला मिर्च को भी स्क्वायर शेप में, डायमंड शेप में कटिंग करके इसके अंदर मिक्स कर दिया था और फिर दोबारा वापस फ्रिज में रख दिया था, ताकि शिमला मिर्च और प्याज में भी मसाले की अच्छे से मैरिनेशन हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट इसमें भी आ जाए। मोहम्मद। रमज़ान में इबादत करने का अपना ही मज़ा है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है और ऑटोमेटिकली मेरी टाइमिंग जो है ना, मेरा टाइम टेबल है वो इबादत करने का वो माशाल्लाह से डबल तिबल हो जाता है। चाहे जा नमाज़ पर बैठकर तस्बीह पढ़ो, चाहे जा नमाज़ पर बैठकर कुरान पाक पढ़ो या अल्लाह पाक से बातें करो, तो बस इस्तग़फ़ार करो, बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक कुरान पाक मुकम्मल हो गया है और दूसरा कुरान पाक भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द वेरी सून मुकम्मल हो जाएगा। उसके भी माशाल्लाह से 18 सिपारे हो गए हैं। तो माशाल्लाह से मैं रमज़ान में कुरान पाक पढ़ने की जो स्पीड है ना वो बढ़ा देती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ कि एक दिन में या तो 2 सिपारे पढूँ या फिर 3 सिपारे पढूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक
पढ़ने में। वैसे तो रमज़ान का महीना इबादत का महीना होता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों का फोकस खाने पीने पर हो जाता है। बस मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हर जगह हर घर में बस सिर्फ खाने पीने का, नई नई रेसिपीज़ ट्राई करो। रमज़ान में पूरा साल हम लोगों को बस खाने पीने के ना मौके मिलते रहना चाहिए, चाहे रबीउल अव्वल हो, मुहर्रम हो, बकरा ईद हो, रमज़ान हो, शब बारात हो, रजब हो। बस खाने पीने का हम लोगों ने जो है ना वो इन सारे इस्लामिक मंथ्स को ना खाने पीने का महीना बना लिया है। हम लोगों का इबादत के ऊपर इतना फोकस नहीं होता है जितना फोकस हम लोगों का खाने पीने के ऊपर बढ़ जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ, आप ताज़ी कोई एक डिश सालन की, चावल की बना लो, इफ्तार में भी वही खा लो और नेक्स्ट डे सहरी में भी वही खा लो। मैं ये कहती हूँ, मेरी थिंकिंग ये है कि इतना हमारा खाने पीने पर फोकस नहीं होना चाहिए, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इबादत पर फोकस होना चाहिए। और जो यहाँ पर फ्राई करने से पहले मैंने इसके अंदर एक अंडा तोड़कर अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर दूँगी, जबकि ऐसा नहीं है। अंडे को अलग बाउल में तोड़कर बीट करके और स्टिक्स में, बैम्बू स्कीवर्स में जब आप चिकन और ये सब चीज़ें लगाएंगे तो फ्राई करने से पहले अंडे की कोटिंग करके फिर फ्राई करते हैं। लेकिन बस इस बार मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर दिया। मैंने अंडे को तोड़कर इसी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर दी और फर्स्ट टाइम मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ मैरिनेशन को चिकन, आलू, शिमला मिर्च और प्याज में मज़ीद चिपकाने के लिए। अदरवाइज़ कॉर्नफ्लोर इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ये रेसिपी मेरी सिस्टर शैला की रेसिपी है, उसने मुझे सिखाई थी, बताई थी और कई सालों से मैं उसी रेसिपी को फॉलो करती चली आ रही हूँ। तो कभी भी मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड नहीं किया था। आज फर्स्ट टाइम मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा। मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला था सिर्फ़ और सिर्फ मैरिनेशन को इन सब चीज़ों में अच्छी तरीके से चिपकाने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा। रोज़े की हालत में मैरिनेशन करी थी और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, इतनी परफेक्शन आई है। नमक, मिर्च, चिकन टिक्का मसाला, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ इतना परफेक्ट रहा। टेस्ट इतना ज़बरदस्त आया था कि ना तो मेरे हस्बैंड की और मेरी ना तो दिल भरा और ना ही हमारी नीयत भरी। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि मैं लास्ट के डेज़ में इसको फिर दोबारा बनाऊंगी और अब इस बार ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी और नीचे शॉपकीपर्स को भी ज़्यादा क्वांटिटी में भेजूंगी और घर में भी अपने और अपने हस्बैंड के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में फ्राई करूंगी, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माइंड ब्लोइंग बनी थी चिकन स्टिक्स। अभी आप लोग इसका फाइनल लुक देखिएगा तो फिर आप लोग खुद ही जज कर लेंगे कि चिकन स्टिक्स कैसी बनी थी। बस यहाँ पर बैम्बू स्क्यूवर्स में सबसे पहले चिकन की बोटी लगाऊंगी, फिर शिमला मिर्च, प्याज, आलू, फिर चिकन की बोटी, फिर उसके बाद फिर शिमला मिर्च, प्याज, आलू, फिर चिकन की बोटी। इस तरीके से मैं इनको बैम्बू स्क्यूवर्स को रेडी कर लूँगी। और मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए फ्लेम पर रख दिया था। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, जो डिश के अंदर जो मैरिनेशन रह गई थी ना, उसको हाथ से चिकन स्टिक्स के ऊपर दोबारा कोटिंग करके दोबारा इसके ऊपर अप्लाई करके और फिर मैं इसको मीडियम फ्लेम के ऑयल में डालती जाऊंगी फ्राई होने के लिए। और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के बाद हम इनकी साइड चेंज करते रहेंगे। और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त सॉफ्टनेस आई थी आलू में और चिकन में कि बस अल्लाह नज़र बद से बचाए मुझको और मेरे हाथ में जो अल्लाह पाक ने इतना टेस्ट दिया है उसको। इसके बाद मेरा बस अब एक और व्लॉग आएगा और फिर उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट क्लिप से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि टेंशन स्टार्ट हो गई है ईद की तैयारी की। और मुझे जो है वो 24 या 25 रमज़ान से ईद के सारे काम स्टार्ट करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं 24 या 25 रमज़ान से थोड़े काम स्टार्ट कर दूंगी। जाले झाड़ने हैं, थोड़ी बहुत दीवारों पर डस्ट नज़र आ रही है वो भी क्लीन करनी है,
बहुत सारी वॉशिंग के काम है, वॉश करना है बहुत कुछ। और सबसे बढ़कर चांद रात वाले दिन तो मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं चांद रात वाले दिन फजर की नमाज के बाद से ही थोड़े थोड़े करके काम करना स्टार्ट कर दूँगी, ताकि फिर मैं रात को बहुत ज़्यादा टायर्ड ना हो और जो है वो मुझ में थोड़ी बहुत हिम्मत रहे खाना खाने की या और भी कुछ करने की। तो इसलिए मुझे टेंशन अभी से स्टार्ट हो गई है। असल में मैं टेंशन जानकर भी लेती हूँ कामों की। मैं कहती हूँ कि अगर मैं टेंशन नहीं लूँगी तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अच्छे से सारे काम कैसे करूँगी। अच्छा, सबसे पहले आप लोग मेरी चिकन स्टिक्स का फाइनल लुक देख लीजिए और ख़ुद ही फिर जज कर लीजिए कि चिकन स्टिक्स कितनी टेस्टी, कितनी फ्लेवरफुल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनी होंगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन स्टिक्स बहुत ही टेस्टी बनी थी और मैंने इसके ऊपर मायोनीज़ लगा दी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़रबद से बचाए। बहुत मज़ा आया खाकर, ना दिल भरा ना नीयत भरी है। इंशाल्लाह लास्ट के रोज़ों में फिर दोबारा इनको मैं बनाऊंगी। और ये थी मेरे घर की प्लेट, और जो नीचे शॉपकीपर्स को बेचती हूँ प्लेट, वो माशाल्लाह से शॉपकीपर्स को भी सबको बहुत अच्छी लगी, मज़े की लगी। थोड़ी थोड़ी सबने टेस्ट कर ली थी, लेकिन सबको माशाल्लाह से चिकन स्टिक्स खा के मज़ा आया। तो जी मेरे कामों की टेंशन स्टार्ट हो गई है। रमज़ान से पहले भी मैंने रमज़ान के कामों की टेंशन लेनी स्टार्ट कर दी थी, और अब ईद में जो है वो 10-11 दिन रह गए हैं और मैंने टेंशन लेनी स्टार्ट कर दी है। एक्चुअली मैं कहती हूँ कि अगर मैं टेंशन नहीं लूँगी तो फिर मैं अच्छे से काम नहीं कर सकूँगी। फिर मैं जल्दबाजी में ना चलताऊ वाले काम जो होते हैं ना, बस वो कर दूँगी। और जबकि मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे काम करूँ कि जब कोई मेरे घर आए तो वो मेरे घर और मेरे कामों में, मेरी कुकिंग में या मेरे घर की सफाई सुथराई में किसी भी किस्म की कोई भी नुक्स और ख़ामी ना निकाल सके। तो इसलिए मैं जानकर टेंशन लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से सारे काम कर सकूँ। हबीबी या मुहम्मद अतैत जैसे जैसे हालात देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, बस अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, अल्लाह सबके हाल पे रहम करे, सबकी जानों की हिफाजत करे, सबको नागानी हादसा तो आफात से अपने हिफ्ज़ मान में रखे। प्लीज़ अपने अपने घरों का बहुत ख्याल रखें। चूल्हों को खुला ना छोड़ा करें, या गैस के सिलेंडर को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। देख देख के बहुत दिल ख़राब हो रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं आग का मतलब देखने को मिल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होता जा रहा है कराची दिन ब दिन जलता चला जा रहा है। बहुत अफसोस हो रहा है देखकर। तो प्लीज़ सब अपने अपने घरों का बहुत बहुत ख्याल रखें। फ्लेम को खुला मत छोड़ें, गैस के सिलेंडर को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें, या जो कुछ भी है प्लीज़ बहुत अपना अपना ख्याल रखें और सबको अल्लाह पाक अपने ज़मान में रखे और सबको नागानी हादसा आफात से बचा कर रखे। और जी यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था दूध रूह अफ़ज़ा का ड्रिंक। मेरा बहुत दिल चाह रहा था, तो दूध में सबसे पहले मैंने ऐड करी थी शुगर। थोड़े से दूध में 1 मग दूध लिया था, उसमें ऐड करी थी शुगर और रूह अफ़ज़ा, और बहुत अच्छी तरीके से डिज़ोल्व करके और फिर मैं मज़ीद इसमें दूध ऐड करूँगी। और तुख मलंगा को, चिया सीड्स को मैंने पहले ही पानी में सोख होने के लिए सुबह से छोड़ दिया था, वो भी इसमें ऐड करूँगी, और कटे हुए पिस्ते बादाम ऐड कर दूँगी। और ये ठंडा ठार इतने मज़े का ड्रिंक बना था कि इफ़्तार के बाद जब खजूर खाने के बाद इफ़्तार के बाद कह रही हूँ, इफ़्तार में जब खजूर खाने के बाद ये ड्रिंक पिया है ना, ऐसा रूह को सुकून मिला कि बस दिल चाह रहा था कि ये ड्रिंक ही पिए जाओ, कुछ भी मत खाओ। ये इतने मज़े का ठंडा ठार, और बस इतना सुकून मिला है इसको पीकर। हबीबी या मुहम्मद अतैत बिस्सलाम वल हुदा। तीसरा अशरा स्टार्ट होने वाला है, ताक रातें स्टार्ट होने वाली हैं। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू माई यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ प्रे फॉर मी। मेरी इस वक्त जो एक ख़ास दुआ है, प्लीज़ आप लोग सब दुआ कर दें कि अल्लाह पाक मेरी वो दुआ जल्द अज जल्द इसी महीने मार्च के महीने में ही मेरी वो दुआ कबूल कर लें। प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ प्रे फॉर मी। इंशाल्लाह मेरी वो दुआ कबूल
होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ताकरातें आ रही हैं, मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा कि इसी मार्च के महीने में ही मेरी वो दुआ कबूल हो जाए इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे लिए बहुत सारी दुआ करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।